तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की हम बात करने जा रहे हैं, तो वो बात करेंगे मैथ स्ट्रेटेजी। तो सभी सेमेस्टर की हम बात करेंगे, चाहे सेमेस्टर सेकंड में हो आप लोग, सेमेस्टर 2 में, चाहे सेमेस्टर 4 में हो और चाहे सेमेस्टर नंबर 6 में हो। आज मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा सभी सेमेस्टर की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, कि आपको कौन सा पेपर किस तरीके से पढ़ना है और कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, लेकिन आज की जो वीडियो हमारी फोकस रहेगी, टारगेट रहेगी कि आपको ये जितने भी पेपर्स हैं सभी सेमेस्टर्स में, वो कैसे कैसे आपको पढ़ने में, सिलेबस के साथ आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। इसलिए हमने ये प्यारी सी पीपीटी लगाई है और जिसपे हमने लिख रखा है मैथ स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमारा बीएससी हमारा सेमेस्टर्स का कोर्स है ऐसे ही। ठीक है, ये सेकंड सेमेस्टर लिखा हुआ है, ऐसे फोर्थ और सिक्स का कोर्स है। तो आप लोग को क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड। किस किस की क्लास मिलेगी? फिजिक्स की, मैथ की, बॉटनी की, कंप्यूटर की, केमिस्ट्री, जूलॉजी, स्टैटिक्स और जियोलॉजी। जियोलॉजी की क्लासेस नहीं मिलती हमारे यहाँ पे, नोट्स मिलते हैं। लेकिन फिर भी हमने क्या किया है, फोर्थ सेमेस्टर में जियोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, सेमेस्टर नंबर फोर्थ में जियोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसका भी एक पेपर रिकॉर्डेड सेडिमेंटोलॉजी करके जो है वो शायद हमने रिकॉर्डेड करा के रखा हुआ है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या मिलेंगे आपको? वीडियो क्लास मिलेगी, लाइव डाउट सेशन होंगे, एग्जाम बूस्टर मिलेगा, क्लास नोट्स और पीवाईक्यू और पर्सनल मेंटरशिप आप लोग को दी जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे कोर्स के फीचर्स हो गए। ठीक है, इस समय अभी डिस्काउंट भी चल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर 25%। तो जो लोग एनरोल नहीं हुए हैं वो जाके एनरोल हो जाइए। ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेमेस्टर 2 की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सेमेस्टर 2 सिलेबस, मैथ्स और उसकी कैसे स्ट्रेटेजी और क्या गाइडेंस है जो हम आपको दे सकते हैं जिससे आपके नंबर बूस्ट हो जाए। तो सबसे पहले जो सेमेस्टर 2 में बच्चे आप लोग हैं, आप लोग के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, जिन बच्चों का प्रथम सेमेस्टर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, तो आप लोग के पास बेटा बहुत ही एक सुनहरा मौका, जिसको हम कहते हैं बहुत ही एक अच्छा मौका है कि आप इस सेमेस्टर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हम भी जानते हैं कि बच्चा पहली बार जब आता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तब कहीं ना कहीं उसको पता नहीं होता कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसी चीज़ें पढ़नी है, कितनी नहीं पढ़नी है। तो जिसकी वजह से उसके स्कोर इफेक्ट होता है और थोड़ा डरता है भी स्टार्टिंग में। तो ठीक है, तो उसके नंबर उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ पाते। तो जिनके अच्छे आएंगे वेरी गुड, और जिनके नहीं आएंगे तो उनको टेंशन लेनी बात नहीं है, आप यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो आप लोग जानते हो 100 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें से आपको आउट ऑफ 75 आंसर देना है और पेपर रहेगा एमसीक्यू बेस्ड। कैसा रहेगा? एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है आप लोग का, जिसमें से 100 एमसीक्यू आपसे लखनऊ विश्वविद्यालय पूछेगा, जिसमें से 75 एमसीक्यू का आपको जवाब देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पेपर आप लोग का इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस आप लोग का बेटा पेपर है। कौन सा? इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस बेटा सबसे पहला आपको यूनिट है, उसके अंदर आप लोग को पढ़ना है क्या? पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ना है, रीमान इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है आप लोग को, और आप लोग को पढ़ना है किसके बारे में? रीमान इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये 3 चैप्टर के आपको पढ़ने हैं। इसकी एक डिटेल में स्ट्रेटेजी मैं आप लोग को बता दूं, यूनिट वाइज इसकी मैं डिटेल स्ट्रेटेजी आप लोग को बता देता हूं। ठीक है, जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं बेटा, आप लोग ध्यान से सुनिए, यूनिट वाइज एक डिटेल स्ट्रेटेजी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस की। और ये पेपर हमारे यहाँ बहुत अच्छी से रिकॉर्डेड भी है, इसके हैंड रिटन शीट भी हैं, इसमें तो बहुत सारे फीचर हम लोगों ने दे रखे हैं इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि हम नहीं चाहते इस पेपर, इतना आसान पेपर है कि इसमें भी बच्चे के नंबर कम आए। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस। तो सबसे पहली यूनिट नंबर 1 है आप लोग की बेटा। यूनिट नंबर 1 में जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसमें 3 चैप्टर हैं। इसमें एक तो डेफिनेट इंटीग्रल है। कौन सा है? डेफिनेट इंटीग्रल है। और उसके बाद आपका है, आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, उसके बाद आपका है रीमान इंटीग्रेशन। रीमान इंटीग्रेशन है बेटा। और उसके बाद आप लोग का तीसरा चैप्टर है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये 3 चैप्टर आपके यूनिट 1 के अंदर है। तो यूनिट 1 की हम जब बात करेंगे, तो यूनिट 1 की हम स्ट्रेटेजी जब आपसे डिस्कस करेंगे, तो हम आपको एक चीज बताएंगे कि ये देखिए, यहाँ से अब मान लो आप लोग के 100 एमसीक्यू पूछेगा लखनऊ विश्वविद्यालय, जिसमें से 75 आपको जवाब देने हैं। ठीक है, तो 100 एमसीक्यू पूछेगा, तो लगभग हम ये अंदाजा मानते हैं कि 25 एमसीक्यू प्रत्येक यूनिट से आते हैं। लेकिन होता नहीं, कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है, 2-4 ऊपर नीचे हो जाता है किसी यूनिट से, तो उससे आप लोग को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम अंदाजा लगाते हैं कि 25 एमसीक्यू आएंगे एक यूनिट से। तो इस यूनिट में बेटा जब आप लोग बात करोगे, तो सबसे ज़्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज रीमान इंटीग्रेशन। कौन सा है? रीमान इंटीग्रेशन। और बेटा लगभग आपके 10 से 11 एमसीक्यू तो यहीं से फंस जाएंगे 25 में से, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। और बेटा इतना आसान चैप्टर, सिर्फ थ्योरम्स हैं। अगर थ्योरम्स पे आपके ऊपर कमांड है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता दूं 7-8 क्वेश्चन हैं, वहीं से घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछ लेगा लखनऊ विश्वविद्यालय। और कुछ अलग से यहाँ पे नहीं आता है। रीमान इंटीग्रेशन में 10-11 एमसीक्यू बन जाते हैं, क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रोफेसर भी इस चीज को जानते हैं, तो वहां से क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें डेफिनेट इंटीग्रल। तो बचे हुए एमसीक्यू 7-8
नहीं 7-8 तो नहीं, लेकिन हाँ 4-5 एमसीक्यू यहाँ से आ जाते हैं, बाकी जितने बच्चों के एमसीक्यू हैं वो यहीं से आते हैं लगभग लगभग। और डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये चैप्टर आपके सिलेबस में तो है बेटा, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है ये। अब कहोगे इसका कारण क्या है भैया, क्यों नहीं पढ़ना? इसका कारण ये है कि आपको इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो कि अपने आप में लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं पूछेगा, क्योंकि 1 मिनट में आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो वो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं आपसे पूछेगा। हाँ, अगर ये थ्योरेटिकल पेपर होता तो ये चैप्टर भी आप लोग का इंपॉर्टेंट होता। तो ये तो यूनिट 1 की स्ट्रेटेजी यहाँ पे हो गई। अब बात कर लूं मैं किसकी, यूनिट 2 के अंदर। यूनिट 2 के अंदर बात करेंगे तो यूनिट 2 के अंदर आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल और आपका आता है बीटा एंड गामा फंक्शन। अब बेटा ये यूनिट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। कौन सी? ये यूनिट जो है आप लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब कहोगे कैसे? यूनिट 2 के अंदर आते हैं 2 चैप्टर। यूनिट 2 के अंदर बेटा 2 चैप्टर आते हैं। आपका आता है बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन आता है, और एक आता है आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल आता है। अब यहां से भी 10-12 एमसीक्यू बनते हैं और यहां से भी करीब करीब 10-12 एमसीक्यू बन ही जाते हैं। ये 25 एमसीक्यू यहां से आएंगे। और ये बेटा सबसे आसान चैप्टर है आपका बीटा एंड गामा फंक्शन। अगर आपको फॉर्मूले से याद है कर ले जाओगे एक एक एमसीक्यू इसका, और यहां से आपको टेस्ट याद है। कैसे टेस्ट? और टेस्ट के अंदर भी बता दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कर लो, यहां से फर्स्ट काइंड कर लो और सेकंड काइंड कर लो बेटा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल और सेकंड काइंड कर लो, 90% एमसीक्यू आपके यहीं से बन जाएंगे चैप्टर में। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के टेस्ट पढ़ लो, 90% एमसीक्यू आपके यहीं से बन जाएंगे। बाकी 10% बनते हैं थर्ड काइंड वाले से, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड से। तो वो बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो इसमें से भी स्पेसिफिक टॉपिक मैंने आप लोग को बता दिए कि यहां से स्पेसिफिक टॉपिक आप देख सकते हैं। और ऐप के अंदर ये दोनों चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाए गए हैं, हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो एप्लीकेशन पे आप जाके जरूर विजिट कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं तीसरी यूनिट जब मैं बात करूंगा तो तीसरी यूनिट आ जाती है रेक्टिफिकेशन की, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन एंड डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये वाला यूनिट है बेटा यूनिट 3 में बेटा आप लोग के जो बात करेंगे यूनिट 3 में जब आप लोग के जाएंगे तो यूनिट नंबर 3 में एक तो आता है रेक्टिफिकेशन वाला आता है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन आता है, और एक आता है आपका डबल इंटीग्रल। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, डबल इंटीग्रल। ठीक है, डबल इंटीग्रल इतना चैप्टर है, यहीं से आपके 15-16 एमसीक्यू बनेंगे। बाकी एमसीक्यू बनेंगे बेटा यहाँ से रेक्टिफिकेशन से, 14-15 के आसपास एमसीक्यू यहीं से आप लोग के बन जाएंगे डबल इंटीग्रल से। और यहाँ से भी मैं बात करूँ तो एक होता है चेंज ऑफ ऑर्डर, इसमें एक टॉपिक आएगा बेटा चेंज ऑफ ऑर्डर। और चेंज ऑफ ऑर्डर के लगभग 15-16 सवाल हैं पूरी बुक में। लखनऊ विश्वविद्यालय की पीवाई की बुक में आप देखोगे तो 15-16 लगभग क्वेश्चन, और यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। और करीब करीब इस चैप्टर 15-16 में से भी मैं स्पेसिफिक होकर बात करूं तो चेंज ऑफ ऑर्डर के 5 से 6 एमसीक्यू फिक्स हैं कि जो आते ही आते हैं। 5 से 6 एमसीक्यू ऐसे फिक्स हैं जो चेंज ऑफ ऑर्डर के हर साल लखनऊ विश्वविद्यालय देता ही देता है। अब बात कर लेते हैं यूनिट 4 है आप लोग की वेक्टर कैलकुलस। यूनिट नंबर 4 जिसको हम कहते हैं वेक्टर कैलकुलस की यूनिट है, यूनिट नंबर 4 जिसको हम कहते हैं यूनिट नंबर 4, जो कि हमारी है वेक्टर कैलकुलस की। किसकी बेटा? वेक्टर कैलकुलस की। वेक्टर कैलकुलस की यूनिट है। और वेक्टर कैलकुलस में अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं, उसमें 2 चैप्टर होते हैं, एक होता है वेक्टर डिफरेंशिएशन, एक होता है वेक्टर डिफरेंशिएशन बेटा, एक होता है वेक्टर डिफरेंशिएशन, और एक होता है आपका वेक्टर इंटीग्रेशन, एक होता है आपका वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन यहां से अगर मैं बात करूं तो जब तक आप वेक्टर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ोगे वेक्टर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, और बेसिक वेक्टर जानना जरूरी है। तो लगभग ऐप पे जब मैंने ये पेपर पूरा पढ़ाया था तो लगभग मैंने 1 से 2 क्लासेस बेसिक की ली थी। बेसिक वेक्टर मैंने बताया था, जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन हाँ, ये वेक्टर डिफरेंशिएशन से आपके अब 13-14 एमसीक्यू बनते हैं। इसमें से भी आप लोग के जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक टॉपिक आएगा इसके अंदर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से आप लोग के बेटा 4-5 क्वेश्चन फिक्स है, यहां से आ जाते हैं। और उसके अलावा यहां से आप लोग के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी डाइवर्जेंस कर्ल निकाल लेते हैं, डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट, इनके ऊपर ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये पोर्शन आप लोग इसके अंदर देख लीजिए। वेक्टर इंटीग्रेशन से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, 7-8 एमसीक्यू बेटा यहां से आते हैं स्पेसिफिक। मैं आप लोग बता दूं वेक्टर इंटीग्रेशन से 7-8 एमसीक्यू आते हैं, लेकिन जो आते हैं बढ़िया एमसीक्यू आते हैं लाइन इंटीग्रल, इसमें जो थ्योरम होती है बेटा, थ्योरम होते हैं कौन सी? ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, और एक और थ्योरम होती है। ये 2-3 थ्योरम होती है, वहां से क्वेश्चन आते हैं आपके। इन 7-8 में से बात करूं तो 3-4 क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। बाकी लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, यही सब के फॉर्मूले आते हैं।
तो यहाँ से मैंने आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस की पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा गाइडेंस बता दिया कि किस चैप्टर में आपको कितना पढ़ना है और कहाँ से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जहां से एमसीक्यू आपके हर साल बनते हैं। अब दूसरे पेपर की मैं बात करूं सेकंड सेमेस्टर में, तो दूसरा पेपर बेटा आप लोग का है, दूसरा पेपर है ज्योमेट्री। ठीक है, अभी मैं आप लोग को ऐप के अंदर खोल के भी दिखाऊंगा किस तरीके के वीडियो क्लासेस, किस तरीके का कंटेंट हमारी ऐप पे अवेलेबल है इसका। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी, ज्योमेट्री का। और ये पेपर बेटा आप लोग भूल के भी गलती ना कीजिएगा, ये पेपर इंपॉर्टेंट पेपर है। इसके बाद ज्योमेट्री का आप लोग का हायर मैथमेटिक्स में वैसे कोई यूज नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन यहां पे ये पेपर सबसे ज्यादा टफ पेपर कहते हैं इसको सेकंड सेमेस्टर का। इंटीग्रल कैलकुलस आसान है, ये जो ज्योमेट्री वाला पेपर है ये थोड़ा टफ पेपर है। क्यों? क्योंकि इसमें चीजें याद करने वाली ज्यादा है। वैसे तो टफ नहीं है इसमें भी, मैं बताऊं आपको, अगर इक्वेशन याद है, आपको अगर फॉर्मूला याद है, तो आप इस पेपर को भी कर ले जाओगे। लेकिन इस पेपर में भी आपको स्पेसिफिक होकर फोकस देना है, जितना आप इंटीग्रल कैलकुलस पर फोकस देंगे उतना ही इस पेपर पर फोकस देना है साथ के साथ। क्यों? अगर इसको पीछे पढ़ने बैठे तो आप नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेपर है। ठीक है, तो इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसमें भी अगर मैं बेटा आप लोग को बात करूं तो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, ये बेटा आप लोग की 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, 3D ज्योमेट्री की, किसकी बेटा 3D ज्योमेट्री की है। और ये इक्वेशन बन रहे हैं, ये यूनिट नंबर 1 है, ये आपकी 2D ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री। अब इसको पढ़ने का जब भी आप तरीका मैं बताऊं आप लोग, इसकी स्ट्रेटेजी बताऊं, जब भी आप इसको पढ़ो तो आप लोग स्टार्ट करना स्फीयर, कोन और सिलेंडर से। यूनिट नंबर 3 से हमेशा स्टार्ट करना स्फीयर, सिलेंडर और कोन, स्फीयर, सिलेंडर और कोन। इसके बहुत बढ़िया नोट्स ऐप पे अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ लीजिएगा, और वीडियोस भी अवेलेबल है, वहां से आप लोग पढ़ के देखिएगा। पहले स्फीयर, सिलेंडर, कोन पढ़िएगा, उसके बाद आप यूनिट नंबर 4 पढ़िएगा। यूनिट नंबर 4 में 5 चैप्टर आते हैं छोटे छोटे से, पैराबोलाइड, हाइपरबोलाइड, प्लेन सेक्शन, जनरेटिंग लाइंस, कॉन्फोकल कॉनिकॉइड्स और रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन। लगभग सभी चैप्टर में करीब करीब 50 60 एमसीक्यू होते हैं, और घुमा फिरा के वही एमसीक्यू आते हैं, मैं आपसे फिर बता दूं। ठीक है, तो इसको इसके बाद पढ़ना, फिर पढ़ना आप लोग इसके बाद पढ़ना आप 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सिस्टम ऑफ कॉनिक्स। यहाँ से 25 क्वेश्चन फिक्स आएंगे। क्यों? ये 2 डायमेंशन ज्योमेट्री अपने आप में एक अलग पोर्शन है, तो 25 से 30 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, सब 25 से 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं 2 डायमेंशन। फिर इसके बाद आप पढ़ने हैं ये प्लेन प्रोजेक्शन और कोसाइन। ये आपने क्योंकि 12th में पढ़ा होता है, तो इसको सबसे एंड में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पोर्शन आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ा होता है, इसलिए आप इसको यूनिट नंबर 2 को जो है बेटा आप बाद में पढ़ सकते हैं सबसे लास्ट में। लेकिन आप सबसे पहले स्टार्ट करिएगा स्पेशल सिलेंडर कौन से, क्योंकि आसान है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, इसलिए ज्योमेट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 4 पढ़िएगा, फिर यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 1 वगैरह में डायरेक्ट जो फॉर्मूले हैं वही कभी कभी पूछ ले जाते हैं, उन पर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के अंदर भी। ठीक है, उसके बाद माइनर मैथ्स, बट आप लोग के लिए मैंने अलग से कॉलम बनाया माइनर मैथ्स, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस दे दिया गया है, और आप लोग अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किए तो आप समझ लीजिए आपको एग्जाम में दिक्कत होगी ही होगी। उसका कारण मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। माइनर मैथ के अंदर, माइनर मैथ के अंदर बेटा सबसे पहली यूनिट है आप लोग की वेक्टर कैलकुलस है। इसके अंदर वेक्टर कैलकुलस दे रखा है पूरा, और उसके अलावा इन्होंने जो दे रखा है वो दे रखा है आप लोग का बीटा एंड गामा फंक्शन दे रखा है। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस के साथ आप लोग का दे रखा है, वेक्टर के साथ वेक्टर कैलकुलस, जिसमें आप लोग की वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन पूरा आ जाता है। उसके साथ इन्होंने बेटा दे रखा है, क्या दे रखा है आप लोग का, दे रखा है बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन। आप ये सोच के देखो बेटा, जो माइनर वाले बच्चे हैं आप लोग ये सोच के देखिए कि जो आपके मेजर वाले बच्चे इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे उनको ये वेक्टर कैलकुलस में एक यूनिट में दे रखा है, बीटा गामा फंक्शन अलग से सेकंड यूनिट में दे रखा है उनको, उसके साथ इम्प्रॉपर दे रखा है। आपको सोचो ये इन्होंने क्या किया है, 1.5 यूनिट पूरी पूरी दे रखी है एक यूनिट में मिला के। तो आप लोग को अभी से पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा जो आपकी यूनिट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 3 है, देखो अब कोई मैच नहीं खाएगा यहाँ से आप लोग की। ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, किसकी, ओडी की यूनिट है बेटा, ये ओडी की यूनिट है, जो कि मेजर वाले बच्चे पढ़ते हैं सेमेस्टर नंबर 3 में आके पढ़ते हैं वो लोग। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की है, जिसमें आप लोग के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर ऊपर जाओगे तो बर्नौलीज इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो करीब करीब वहाँ पे ये 2 यूनिट हैं। ठीक है, वहाँ पे ये 2 यूनिट, हाँ ये वहाँ पे 2.5 यूनिट का सिलेबस आपको पूरा 2 यूनिट में दे दिया है। करीब करीब 1 यूनिट यहाँ पे आप लोग की एक्स्ट्रा होगी कि नहीं, 3 यूनिट मिला के। फिर चौथी जो यूनिट है बेटा, जो मेजर वाले बच्चे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सेमेस्टर नंबर 4 में, और ये मैथमेटिकल मेथड के अंदर उनको पढ़ाया जाता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आप लोग देखोगे यहाँ वेक्टर और बीटा गामा दे दिया, ये 2 यूनिट ओडी की दे दी, और यहाँ सीक्वेंस एंड सीरीज दे दिया। कोई मैच खा रहा है सिलेबस, कहीं से कहीं तक नहीं खा रहा है, लेकिन आपको पढ़ना तो है। अब कहोगे भैया हम लोग को कैसे पढ़ना है, तो आप लोग क्या करिएगा, जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो आप लोग अगर बात मानो तो आप लोग क्या करना, अब मैं बता देता हूँ आप लोग को। तो जब भी आप पढ़ना तो सबसे पहले पढ़ लेना यूनिट 1,
जिसके अंदर वेक्टर कैलकुलस एक आसान टॉपिक है, उसको पहले खत्म कर लेना और उसके अलावा बीटा गामा पढ़ लेना। उसके बाद बेटा आप लोग पढ़िएगा सेमेस्टर यूनिट नंबर 4, क्योंकि दोनों अलग हैं, कोई किसी से मेल नहीं खाते, किसी का आपस में कोई लिंक नहीं है। यूनिट नंबर 4 है, ये आपको बाकायदा पूरे अच्छे से लेक्चर मिल जाएंगे किसके, यूनिट 1 और यूनिट 4 के। ये पढ़ने के बाद, क्योंकि यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, ये थोड़ी सी इंटरलिंक्ड है, ये इंटरलिंक्ड है, ये ओडी वाली यूनिट है, इसको सबसे एंड में पढ़ लीजिएगा। यूनिट नंबर 2 से फिर पढ़िएगा यूनिट नंबर 3, इन दोनों को इस ये ऑर्डर में पढ़नी है आपको। लेकिन पहले यूनिट 1 यूनिट 4, तो यहाँ से आपके 50 एमसीक्यू में से कम 35-40 तो कर ले जाओगे बेटा, यहाँ से हो गए। आप लोग को बाकी सफर तय करना है इधर, ठीक है, ओडी के अंदर। अब ये सेकंड सेमेस्टर के बच्चों की बात होगी स्ट्रेटेजी की। नेक्स्ट वीडियो में मैं फोर्थ सेमेस्टर का भी बताऊंगा। तो अब मैं आपको कोर्स में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे जो कोर्स में है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, ये हमारा देखो जब एप्लीकेशन पे आओगे तो ये हमारा बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है। ठीक है, अब मैं आपको मैथ्स के अंदर कंटेंट दिखाता हूँ, किस तरीके का कंटेंट है, मैं खोल के भी दिखाऊंगा एक पीडीएफ आप लोग को। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री हो गया, ये मैथ्स, देखो मैथ्स के अंदर देखो माइनर का बेटा अलग से कंटेंट दे रखा है मैंने। देखो माइनर के अंदर यूनिट 1 के अंदर 9 लेक्चर, देखो यूनिट 1 के अंदर बेटा पूरे 9 लेक्चर हैं। माइनर के अंदर देखो यूनिट 1 के अंदर पूरी 9 वीडियो हैं, देखो है कि नहीं है, आप लोग देख लीजिए। यूनिट 2 के अंदर पूरी 10 वीडियो हैं, आपको पूरी यूनिट 2 भी कवर की गई है यहाँ से। फिर उसके अलावा आप लोग देखोगे माइनर के अंदर यूनिट नंबर 3 देखो 23 वीडियो हैं यूनिट नंबर 3 की, क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट है ये। ठीक है, उसके अलावा क्या है, यूनिट नंबर 4 है जिसमें आप लोग की 7 वीडियो हैं। तो ये आप लोग को देखोगे पहले से प्री रिकॉर्डेड, पूरा प्री रिकॉर्डेड जिसको हम कहते हैं, ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड किया गया है पिछली बार, क्योंकि कई सारी गलतियां हुई थी, इसलिए हमने क्या किया, कोर्स को पहले से प्री रिकॉर्ड करके रख दिया आप लोग के लिए। तो प्री रिकॉर्डेड जो कोर्स है आप लोग के लिए माइनर मैथ्स का अवेलेबल है ऐप के अंदर, और ये यहाँ पे नोट्स हैं यूनिट वाइज। अब मैं नोट्स की क्वालिटी दिखा देता हूँ। ठीक है, यूनिट 1 देखो, पार्ट 1 के नोट्स देखो कैसे नोट्स हैं, देखो इस तरीके से। जो वेक्टर कैलकुलस है आप लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन के नोट्स हैं। देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम तो नहीं कर पा रहा हूँ, एक मिनट जूम करके कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का सा जूम करता हूँ, देखो यहाँ से। तो इस तरीके के नोट्स बेटा ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। ठीक है, इस तरीके के नोट्स ऐप के ऊपर बेटा अवेलेबल है। देखो वेक्टर डिफरेंशिएशन के नोट्स हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में नोट्स हैं आपके ये वाले। तो आप लोग इसको देखिएगा ऐप पे जाके, और जो लोग कोर्स में एनरोल नहीं है वो जाके कोर्स में एनरोल हो जाइएगा। ये तो हो गई माइनर की बात, किसी माइनर वाले बच्चों की। ठीक है, आप कहोगे मेजर वाले बच्चों का तो दिखा दीजिए भैया, तो मेजर वालों को भी दिखा देते हैं। तो मैं कोर्स खोल के दिखा देता हूँ, इंटीग्रल कैलकुलस सेमेस्टर 2। ठीक है, बीएससी। देखो हैंड रिटन नोट दिखाते हैं, हर एक चैप्टर के पहले से ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की जैसे मान लो ये नोट्स है, पहले वाले डेफिनेट इंटीग्रल के मैं नोट्स दिखा देता हूँ आप लोग को। तो देखो ये है डेफिनेट इंटीग्रल, एमसीक्यू फॉर्मेट नोट्स हैं बेटा आपके। और ये देखो ये सारी चीजें बाकायदा देखो ट्रिक्स के साथ सारी चीजें लिखी गई हैं। देखो जो चीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखो उनको रेड कलर के पेन से भी लिखा गया है। देखो ये भाई देखो ये सब देखो इंपॉर्टेंट वगैरह सब लर्न ये करना है। ये देखो क्वेश्चन सॉल्व है किस तरीके से करना है, सारी चीजें बेटा इन नोट्स के अंदर मेंशन है। और ऐसे ही हर एक चैप्टर के नोट्स हैं, देखो देख लीजिए आप, रीमान के, बीटा एंड गामा के, इम्प्रॉपर के, मल्टीपल के, लेंथ ऑफ आर्क एंड कर्व्स, वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन, यही आपके 8 चैप्टर हैं जो पढ़ने हैं। और इसके नोट्स आप लोग के ऑलरेडी क्लास के ऐप के अंदर अवेलेबल हैं। ये एमसीक्यू बैंक है, एमसीक्यू बैंक में भी देखो किस तरीके की डीपीपी आप लोग को दी गई है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ बीटा एंड गामा की डीपीपी। देखो जैसे पहले देखो ये आप लोग की डीपीपी है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ये हैंड रिटन एमसीक्यू है, सिलेक्टेड एमसीक्यू है जो टीचर्स ने हमारे ने बनाए हैं। ठीक है, और यही एमसीक्यू लगभग यहीं से एमसीक्यू में एग्जाम में आपके आएंगे। तो इन एमसीक्यूज को आप लोग जो है बिल्कुल भी भूल के गलती ना कीजिएगा, इसको जो है ऐप के अंदर जाके पढ़िए कोर्स को, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और एमसीक्यू भी आप लोग को यहीं मिल जाएंगे। आपको मार्केट में ना तो कोई अलग से किताब खरीदनी है ना कुछ खरीदना है, आपको यहाँ वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, उसके अलावा सीट भी मिल जाएंगी ये। ठीक है, ये तो हो गई इंटीग्रल कैलकुलस की बात। ठीक है, ये मॉक टेस्ट हो गए, ये यूनिट वाइज देखो लेक्चर है। पहली यूनिट में 7 वीडियोस हैं, यूनिट नंबर 4 में 6 वीडियो है, यूनिट नंबर 2 में 10 वीडियोस, यूनिट नंबर 3 में 8 वीडियोस है, यूनिट नंबर 4 में 6 वीडियोस है। इस तरीके से ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो है जो कि पुरानी वाली पड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद आप लोग जाओगे किसमें, इंटीग्रल कैलकुलस हो गए, ज्योमेट्री में भी दिखा देता हूँ। ज्योमेट्री के अंदर देखो ये मॉक टेस्ट है आपके, सेमेस्टर एग्जाम बूस्टर है आप लोग का, यूनिट वाइज वीडियो, यूनिट 2 की भी 8 वीडियो है, यूनिट 3 की 11 वीडियो, यूनिट नंबर 4 की 5 वीडियो है, यूनिट नंबर 1 की 6 वीडियोस है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं यूनिट वाइज। देखो हैंड रिटन नोट्स में मैं दिखा देता हूँ कैसे नोट्स हैं आप लोग के। तो इस तरीके के देखो नोट्स हैं ज्योमेट्री के अंदर, एक एक हैंड रिटन नोट्स हैं, और ये हमारे टीचर्स के द्वारा हैंड रिटन लिखे हुए नोट्स हैं। तो ठीक है, तो ये हो गई सेमेस्टर 2 वाले बच्चों की बात। तो जो लोग बेटा कोर्स के अंदर एनरोल नहीं है वो कोर्स के अंदर एनरोल हो जाइए। इस तरीके से आप लोग को पर्सनल मेंटर से मिलेगी, और बाकी सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दी है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन सा पेपर कैसे पढ़ना है। माइनर वाले बच्चों और हो चाहे मेजर वाले बच्चों, सबका सिलेबस सेकंड सेमेस्टर का मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब मिलेंगे सेमेस्टर नंबर 4 की स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जो लोग कोर्स में एनरोल नहीं है वो हमारे कोर्स जाके चेक किए, वहाँ जाके एनरोल हो जाइए। सारी चीजें मैंने आपको खोल के दिखा दी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। प्री रिकॉर्डेड कोर्स है पहले से ही, उसमें सारी रिकॉर्डिंग आप लोग को अवेलेबल है। आप लोग को कहीं भटकना नहीं है, सीधे जाके अब जाना है, एनरोल होना है और पढ़ना है मैथ्स।
और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप लोग जाते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहीं बच्चों के कम नंबर रहते हैं, और यही पेपर एक एक मार्केट में इसी पेपर को 1300 रुपये लोग चार्ज करते हैं, और यहाँ पे आप लोग को जो 499 है, और उसके अंदर भी 25% ऑफ डिस्काउंट मिल रहा है आपको। कोर्स पूरा कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब अवेलेबल होगा, और क्वालिटी का कंटेंट है, इस बार क्वालिटी का कंटेंट है। ठीक है, तो आप लोग जाके विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।